ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। वीरनपुर के ऊपर में जिनकी छत्र छाया में आज हम आप सबको ये सब नजारा देखने को मिल रहा है। कथा कीर्तन जागर भये संत भये मेहमान, वा घर प्रभु वासा करे, शाम करे बैकुंठ समान। जागर कथा कीर्तन नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघर डेरा जामड़ा दिन्हा, सांझ परे शमशान। ऐसा कहते हैं संत लोग, अपने वाणी से सुनाते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन क्या एक शमशान की तरह है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है, भगवत दर्शन की ज्ञान नहीं है, संत महात्माओं की आदर सम्मान के ज्ञान नहीं है, तो ये देह जो है एक शमशान ही समझो, मरघट स्थल ही समझो, कुछ नहीं है इसके सिवा। तो प्यारे सज्जनों, मेरे प्रेमी भाइयों बहनों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने गुरुदेव से
दंडवत प्रणाम करते हुए यही आशा रखूंगा कि अपने वाणी से आप हम सबको दो शब्द बोल करके सरा बोल करने की अपार दया करेंगे। बोलिए बालक भगवान की, राजयोगी बाबा की, शक्ति माता की, दुर्गा माता की। भवे बोली सखी मैया की, जगत जननी दुर्गा मैया की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सतगुरु भगवान की, हर हर महान, जय जय श्री राम। यज्ञनगर शक्तिघाट बिरनपुर और जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति मां शक्ति के पावन प्रांगण में और शक्ति के पर्व में नवरात्रि में जो 8वां दिन होता है, ये शक्ति का दिन है। मुझे आने का अवसर मिला मां भगवती को प्रणाम करने के लिए, माता का वंदन करने के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो मुंगेली, पंडरिया, कुईकुट, वहाँ से पाही, कंकालीन, बोगला, कवर्धा, सेगोना, बेनेतरा, फिर यहाँ। तो आज पूरा दिन माता के दर्शन का, पूजन का, भक्तों से मिलने का बनाया गया। नवरात्रि के समय कभी भी इस क्षेत्र में आता हूं तो कोई ना कोई माध्यम करके माता मुझे बुला ही लेती है। ये उनकी बड़ी कृपा है और आप सब लोगों का प्रेम भी है जो खींच लाता है। माताओं की भावना होती है, आप लोगों की श्रद्धा होती है। तो आज भी ऐसा ही संयोग बना, क्योंकि अभी पाटेश्वर धाम भी जाना है, क्योंकि वहां भी पहली बार जो ऊपर पहाड़ी में मंदिर है वहां ज्योति जला हुआ है। अभी तक नहीं जला था, पहली बार जला है। और कल 108 कन्याओं का कन्या पूजन नवमी है, हवन है, इसलिए आज आश्रम में जाना है। बोलने का तो कुछ रहता नहीं है। शक्ति घाट तो भाई मेरा गांव है, मेरा आश्रम है, आप सब भरे रखने हैं। तो पता नहीं क्यों भुवन जी पकड़ा रहते हैं माइक, बोलोगे समझ ही नहीं आता क्या बोलने के लिए सोच के नहीं है। लेकिन जब बोलने की बात कही गई है तो एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं कि पाटेश्वर धाम में ऐसे विघ्न हो रहा है। आजकल सभी धार्मिक जगह पे विघ्न हो रहा है। ये विघ्न वर्ष है और विघ्न वर्ष है तो उसी विघ्न वर्ष को दूर करने के लिए, उसकी पूर्णाहुति करने के लिए ये आप लोगों का चुनावी वर्ष भी है। समझदार को इशारा काफी होता है। पाटेश्वर धाम में 2 साल हो गए। पहले फॉरेस्ट का मामला आया, फॉरेस्ट का मामला हुआ तो 2-4 भोले भाले आदिवासियों को ईसाई लोगों ने पैसा दे दिया, शराब पिला दिया, बकरा कटवा दिया। आप सब लोग ऐसे ऐसे समाचार सुनते रहते। समाधि बनाने चले तो समाधि बनाना मना कर दिया, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पुलिस बैठा दिया गया। उसके बाद भी लगातार श्री पाटेश्वर धाम का कार्य चल रहा है और कीर्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है और वहां जाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। क्योंकि होती रामायण है, बंदे की पूंछ में लगन न पाई आग। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे थे तो राक्षस लोग बड़े खुश हो रहे थे। बाज ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। सब कितने खुश हो रहे थे। अब तो हनुमान जी गए तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गए। जय निशाचर भाग सियावर रामचंद्र की जय। वो तो एक हनुमान जी पीछे लगे थे, वो पूरा लंका ही चौपट कर दिया। तो जो बजरंगबली की पूंछ में आग लगाना चाहता है उनकी मूंछ बचती नहीं।
हमसे सभी भक्त प्रसन्न होंगे। आपने जब भी मुझे अपने बीच में देखा है, जब भी शुरू से, शायद एकदम पहली बार जब यहाँ 3 दिन का प्रवचन हुआ था तब की बात छोड़ दो, उसके बाद से अगर कम से कम 22 साल से जब भी आपने मुझे अपने बीच में देखा है तो कुछ न कुछ मांगते हुए देखा है। ठीक है, मंदिर बना थे ओकर पर देना है, जग हुआ थे ओकर पर देना है, कुंभ मेला हुआ थे ओकर पर देना है, कथा होना है उसके लिए देना है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मांगने ही आता हूं, पर मेरे मन का जो दर्द है ना, मेरे मन की जो पीड़ा है, उसे कभी झांक कर देखो। मेरे मन में केवल एक ही विचार है कि जिस छत्तीसगढ़ के 3000 गांव में मैं गया हूं, यदि वहां से मैंने 1-1 रुपए मांगा भी है तो इसलिए ये छत्तीसगढ़ का सम्मान, इस छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, हमारी माटी का कीर्तिमान और मां कौशल्या का सम्मान वो मंदिर के रूप में स्थापित है। आप लोगों ने दिया भी है भाई, सदा दिया है, और आप लोगों ने जब दिया है तभी उतना बड़ा काम हुआ है। तो यही अच्छा समाचार है कि जिस कौशल्या मंदिर के लिए 15 साल से काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है, आप लोग जा जाके देखते हो, सोचते हो कब बनेगा, कितना बन गया कि नहीं बन गया। तो अभी 25 दिन पहले की बात है, 20 दिन पहले की, माता रानी की प्रेरणा से मन में एक संकल्प आया कि अब माता कौशल्या का मंदिर आने वाले 2 से 2.5 वर्ष में बनकर हमको तैयार कर देना है। मां कौशल्या की स्थापना 2026 तक हो जाएगा, ये प्रण हो गया है। और आप सभी लोगों का योगदान रहा है तभी ये हो पा रहा है। सन 2002 में हमने संकल्प लिया था कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम भोजन नहीं करेंगे। 22 साल तो हो गए। अब माता कौशल्या की स्थापना 2-2.5 साल में होने वाली है। हम एक और संकल्प लेने वाले हैं जो आप लोगों को पसंद हो कि अब जिंदगी में कभी मांगेंगे नहीं, मांगने का काम करें। कहते हैं मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला। फिर हम क्यों मांगते हैं? तो कभी अपने लिए नहीं मांगे। भारत में 4 धाम कहते हैं, 4 कुंभ कहते थे। राजीव में जब कुंभ लगा तो पूरी दुनिया बोलने लगी 5वां कुंभ, 5वां कुंभ। अर्थात मानती है दुनिया कोई मनवाने वाला चाहिए। हम कैसे मनवाएं? 4 धाम तो है, लेकिन जब 108 फीट ऊंचा मंदिर बन के तैयार होगा मां कौशल्या का, तो ये 5वां धाम कहलाएगा भारत का। और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सम्मान की बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या गोद में रामलला को लेकर विराजमान होंगी। और ये सब अब 2 साल 2.5 साल के अंदर होना है। तो मैंने संकल्प अभियान चलाया है आखिरी बार जिंदगी में कि भाई जो लोग अभी भी अधूरा रखे हैं, संकल्प करके उन लोगों तक खबर पहुंचाओ कि 2 साल है, अपना संकल्प अधूरा पूरा करो, नहीं तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हम भी क्यों पूछेंगे भैया, जब मंदिर ही बन गया तुमको कौन पूछेगा। जो लोग अभी भी 1000 प्रति वर्ष देंगे ऐसा सोच के दे रहे हैं, उनसे भी चाहूंगा कि 2023 में वो योजना बंद। 5 साल में दोगे, 10 साल में दोगे, कुछ नहीं, बस 3 साल क्या दे सकते हो। मेरा एक गरीब से गरीब परिवार भी कह रहा है कि मैं 3 साल तक 1 क्विंटल धान दे दूंगा, 1 क्विंटल 2 क्विंटल धान का पैसा दे दूंगा, लेकिन कौशल्या मंदिर अब 2 साल में बन जाना चाहिए। क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम जी की स्थापना की तैयारी है। तो अगला छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या के मंदिर की बारी है, इस बात को ध्यान में रखना। ये मोर के नासी में कभूमि से आए, अभी नेताओं नगर के किसी बड़ा ही नहीं, ये मोर वाला है, मोर तो कभूमि से आए।
वो 5 साल में इसे है 10 साल में। लेकिन अयोध्या मंदिर जो कौशल्या मंदिर का कार्य, जब छत्तीसगढ़ के लोग अयोध्या में बनने वाले राम जन्मभूमि अपने भाचा राम के मंदिर के लिए 25 करोड़ रुपए भेज सकते हैं, तो क्या वो 8-9 करोड़ का काम बचा है छत्तीसगढ़ की बेटी के मंदिर का, वो नहीं दे पाएंगे क्या? हम उसको भी करेंगे, उसके लिए भी लगेंगे और सबको लगना होगा एक बार और। ये 3 वर्ष का संकल्प अभियान प्रारंभ किया हूं। आज मां शक्ति का ही वरदान देने आ गया। मां भगवती से प्रार्थना करूंगा और इस बार तो प्रण है, चाहे हरिश्चंद्र की तरह अपने आप को ही बेचना पड़ जाए तो बेच दूंगा, लेकिन आपको वादा किया है कि ये संत का वचन है, कोई नेता का नहीं। 2 से 2.5 वर्ष में कौशल्या मंदिर बन जाएगा, पूर्ण होगा और आप सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। अब बात आती है कि मेरे जैसा जो लोग सोचते हैं वो लोग आगे बढ़े अपने संकल्प को। अभी बहुत लोग यहाँ जो मेरा व्हाट्सएप देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सब देख रहे हो कैसे कैसे दीवाने लोग आ रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि मैं 1 एकड़ का धान 3 साल दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं इतना दे दूंगा, 1 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, 51,000 दूंगा, 3 साल 11,000 दूंगा, जैसा जिससे बन पड़ा है। आज एक छोटी सी बच्ची मुझे मैसेज करती है मैं 300 रुपए महीना का दूंगी, आप 2 साल मंदिर बना दो, तो उसका भी तो 3 साल में 11,000 हो जाएगा 300 रुपए में। ऐसे छोटे बच्चों से लेके मेरी माताएं बहनें, अभी कुई में बैठक लिया तो वहां भी बहुत सी माताओं ने कहा कि हम भी 3 साल इतना देंगे, आप मंदिर को बस बनाओ। हम भी चाहते हैं कि कौशल्या धाम जल्दी बन जाए, हम तंग आ गए, लोग पूछते हैं कब बनेगा कब बनेगा। ये संकल्प महाअभियान है, माता भगवती हमारे इस पवित्र संकल्प को पूर्ण करेगी। आने वाले समय में 108 दिन का महायज्ञ पाटेश्वर धाम में होगा। अभी तक भारत में ऐसा आयोजन नहीं हुआ जो मां कौशल्या की स्थापना में होगा। 108 दिन के यज्ञ में 108 मूर्तियां, रोज एक मूर्ति बैठेगी। पूरे मंदिर में 108 मूर्ति लगना है, आप लोग जानते हैं। और 108 धर्माचार्य आएंगे, 108 ब्राह्मण होंगे, 108 कुंभ का यज्ञ होगा और 108 यजमान रोज बैठेंगे, जिसमें आप लोग भी बैठोगे जो लोग इस मंदिर को बनाने का संकल्प किए। तो ये मेरा एक कार्य था, एक सूचना थी, वो भी दे रहा हूँ। साथ साथ माता के दर्शन कर रहा हूँ, भक्तों से मिल रहा हूँ। एक कार्ड उसके संबंध में छपा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें मेरा नंबर भी है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो मन में संकल्प बने करिएगा, लेकिन इस बार हमें कोई गणेश दुर्गा नहीं बैठाना है, कोई चंदा दान नहीं देना है। इस बार 3 वर्ष मां कौशल्या की स्थापना के लिए सोचना है और ऐसे सोचकर हमारी सभी प्रेमी जन, सभी शिष्यगण, सभी माताएं, सभी बंधु, मेरे युवा साथी और सभी हमारे तो ही क्या बोले, शक्तिघाट क्षेत्र तो ऐसा है कि सब कहते हैं कि 6 महीना आश्रम में रहते, 6 महीने वो धान इसमें हल्ला हो रहा है। 6 महीना आश्रम में रहते हैं बाबा जी और 6 महीना कहाँ रहते हैं, साझा बनने करें। दोस्तों यहीं से होना है जो भी होना है। तो अभी आप लोगों को 2 जगह करना है, एक तो खेती किसानी का यज्ञ भी चल रहा है और दूसरा चुनाव खेलेंगे, दोनों निपटाओ और जल्दी पाटेश्वर धाम आओ। पत्थर आने शुरू हो गए हैं, दिसंबर तक 25 ट्रक पत्थर का एग्रीमेंट हो गया है और जनवरी से युद्ध स्तर पे काम चलेगा। वैसे दिवाली के बाद कालकी आ जाएंगे और दूसरा कल ढककर तीसरा कल बनाया जाएगा, मां कौशल्या का मंडप बनाया जाएगा। आप सब लोगों का सहयोग उसमें लगेगा, आप सबका योगदान लगेगा, क्योंकि ये केवल 2 वर्ष के लिए, इसके 2-3 वर्ष के बाद हम भी इस सब कार्य को बंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, कम समय के लिए आते हैं, फिर भी बहुत गाँव वाले 4-5 दूरी से बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। हमारी माताएं बहनें भी यहाँ रुकी हुई हैं कि आ रहे हैं बाबा जी आ रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर संकल्प मोबाइल के माध्यम से हुआ है, तो मैं मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।